तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच हम लोग अंतर को समझे थे और उसके बारे में डिफिनेशन को उसके बारे में हम लोग समझे थे। तो चलिए पिछले क्लास का हम लोग कुछ रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक जो हमारा है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्त? पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जनरली इसके बारे में हम लोग समझे थे। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या देखे थे कि इसमें लवक पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है, जो क्या करता है पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण, रंग प्रदान और क्या करता है भोजन का संचय करने का कार्य करता है। कौन? तो आपका प्लास्टिड। यहाँ पे प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें जो रिक्तिकाएं होती है, वैक्यूल्स होती है, जहाँ पे क्या होता है लिपिड का संचय होता है, जल का संचय होता है, या क्या होता है बड़ी पाई जाती है। और इसमें वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका क्या पाई जाती है? छोटी पाई जाती है। इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या दोस्त, इसको बारे में हम लोग समझ लिए थे, फिर से डायग्राम बना के हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है? मान लीजिए क्या है, सेल हम लोग छाप रहे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्त? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसके अंदर यह क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है यह? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका न्यूक्लियस। और यहाँ कहाँ क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। और क्या हो जाएंगे? तो प्लास्टिड हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, गोल्जी अपार्टस हो जाएगा। तो ये सभी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से बड़ी वैक्यूल्स होगा वह पादप कोशिका में पाई जाती है, और जो छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है वह किसमें? तो जंतु कोशिका में पाई जाती है। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? तो प्लास्टिड पाया जाता है पादप में, और कोशिका भित्ति पादप में। और कोशिका झिल्ली जो होता है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कौन? तो कोशिका झिल्ली। तो देख सकते हैं यह किसका फिगर है? पादप कोशिका का फिगर है, जिसमें से कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे अगर जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे तो यह क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा, यहीं से इसका क्या होगा? फिगर होगा। किसका? तो जंतु कोशिका के। तो ये सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से पूरा डिटेल तरीका से हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको वॉच कीजिए और वहां से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जैसे कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझे थे, उसी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग क्या समझे थे, एक बार चलिए उसका एक बार नजर उस पर डाल लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका इंग्लिश और हिंदी क्या होता है? सेम होता है। तो इंग्लिश हिंदी में नहीं लेकर डिफरेंट चलिएगा। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेकर चलिएगा, तो आपको एग्जाम में कहीं भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस रहेगा। तो इसमें क्या देखे थे कि कोशिका, क्या दोस्त? कोशिका आवरण देखे थे। इसमें कोशिका आवरण होता है, इसमें क्या होता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो होता है केंद्रकाभ यानी कि केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और इसमें जितना भी क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो ये भी इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या? तो इसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, ऐसे अतिरिक्त में। और इसमें कैसा डीएनए पाया जाता था? एकल गुणसूत्र के रूप में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। कैसा? वृत्ताकार डीएनए। और इसके यह जो होता है किसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल किसमें आते हैं? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, और क्या आते हैं? और आता है पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है।
और इसमें क्या होता है, कसा भिक्का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कसा भिक्का पाया जाता है। तो ये सब हम लोग किसके बारे में देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मीन्स क्या होता है, प्राचीन, प्रो मीन्स क्या होता है दोस्त, प्राचीन, और कैरियोटिक मीन्स क्या होता है आपका, केंद्रक। तो केंद्रक के अनुसार जो विभाजन होता है वह क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहलाता है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, यहाँ पे नजर रखिएगा सबसे ज्यादा कि केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, और केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव रहता है। क्या रहता है, कोशिका द्रव उपस्थित रहता है। तो चलिए अब हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में समझते हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आप सीक्वेंस से वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो सीक्वेंस से वीडियो को देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आज हम लोग समझेंगे किसके बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्त, प्रोटिस्टा, कवक, पादप यानी कि जंतु, यानी कि प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु के जितने भी जीव हैं उसमें क्या कैसा सेल्स उपस्थित होंगे, तो कैसा सेल, तो उसमें यूकैरियोटिक सेल उपस्थित होगा। कैसा सेल दोस्त, यूकैरियोटिक सेल। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होता है, जैसा कि देख सकते हैं किसमें, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जिसमें से कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है दोस्त, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। प्रोटिस्टा की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। और पादप का भी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, इसका भी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज हिंदी में भी लिखिएगा, वही लिखाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक, अगला जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक वह कोशिका है जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कैसा, तो सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे तो उसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, अगर केंद्रक पाया जाता है तो इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। इसमें डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इसमें डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक में पाए जाते हैं। इसमें कितना एस राइबोसोम होता है, इसमें 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में कितना एस राइबोसोम पाया जाता था, तो 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रोकैरियोटिक से क्या होता है, तो बड़ा होता है। क्या होता है दोस्त, बड़ा होता है। कोशिका विभाजन इसमें सामान्यतः माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है, माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। और इसमें क्या होते हैं, सभी कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए इसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या कि राइबोसोम कितने एस पाया जाता है, 80 एस राइबोसोम इसमें उपस्थित होते हैं। 80 एस राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें क्या, तो कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या हो जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग में सबसे पहले झिल्ली युक्त कोशिकांग किसको कहते हैं, जिसमें झिल्ली का आवरण हो। क्या हो दोस्त, झिल्ली का आवरण हो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, लवक, क्या हो जाएगा, लवक। और क्या हो जाएगा, तो गोल्जिकाय के बाद क्या होगा, लाइसोसोम। और क्या हो जाएगा, तो अब और क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाय, लाइसोसोम। और ये सब मतलब कोशिकांग क्या होते हैं, इसमें सभी उपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग था प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं रहता था। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पादप, कवक जगत, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत, और क्या, प्रोटिस्टा जगत। क्या दोस्त, प्रोटिस्टा।
तो यानी कि पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव रहेंगे उसमें कैसा सेल आएगा, तो यूकैरियोटिक सेल उसमें उपस्थित होंगे। और इसमें क्या पाया जाता है, तो केंद्रक, केंद्रक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और क्या पाया जाता है, तो और इसमें कैसा, तो कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाता है जिसमें कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, प्रोटिस्टा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और पादप की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए कैसा, तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो यही क्या रहा दोस्त आज का क्लास, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग समझे, जो प्रोकैरियोटिक से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे तो उसमें क्या लेक्चर रहेगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। और यहाँ से जो सवाल बनेगा दोस्त, किस तरीके से सवाल बनेगा, यहाँ से बनेगा कि आपको डिफरेंट दे देगा कि किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में। तो आपको क्या लगाना होगा, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक यानी कि ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि पादप में किस तरीका का सेल उपस्थित होंगे, यूकैरियोटिक सेल कि प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या लगाना होगा, यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरीका से क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अच्छे से आप पढ़िए, और मैं भी अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सोच रहे हैं कि और बेहतर समझाने का प्रयास करें। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।